जनाब नवीद आमिर जी साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने का मौका दिया। मैं वफाकी वजीर मोअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान साहब को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने जो मुतलका वजारत के सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनकी अदम मौजूदगी को महसूस करते हुए इस बात का इरादा किया कि उनकी मौजूदगी इस ऐवान में पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि हुकूमत का ये दावा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एग्रीकल्चर के शोबे को एक ख़ास इम्पोर्टेंस की नज़र से देखते हैं, लेकिन वफाकी वज़रा का ना होना, मुतलका सेक्रेटरीज का ना होना, इसकी जीवा साहब आप ना अगर देखें एग्रीकल्चर बड़ा अहम शोबा है, अगर बेहतर है उस पर, क्योंकि इस पे आप चेयर रूलिंग अपनी दे चुकी है, तो आप अगर अपने इश्यूज पे आ जाए। चेयरमैन साहब आप मौका देंगे तो उसी पे बात कर रहा हूं। मैं एग्रीकल्चर से बाहर नहीं गया। मैंने एग्रीकल्चर जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले से बात की है, आप बराए करम मौका दे दिया करें। अगर कोई इररिलेवेंट बात हो तो फिर आपका हक बनता है और हमारा फर्ज बनता है उसको फॉलो करना। जनाब स्पीकर, जहां तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि एग्रीकल्चर में कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास ये डाटा गवर्नमेंट का जो बजट का है वो मेरे पास डाटा मौजूद है। ये पेज है 16। उस पे आप देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिवीजन, उसमें जो सब्सिडी दी गई है वो कंस्ट्रक्शन को तो दी गई है, उसको सबसे ज्यादा दी गई है, लेकिन जो फूड है, जो एग्रीकल्चर है, जो पाकिस्तान की जो मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 70% से ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और किसानों को पेस्टिसाइड्स के हवाले से, सीड्स के हवाले से सब्सिडी कम देना या ना देना, ये मैं ये समझता हूं ये हमारे किसान भाइयों के साथ एक ज्यादती है। और जो हमारे किसान भाई हैं उनको एनर्जी के हवाले से मैं ये समझता हूं जब ट्यूबवेल के कनेक्शंस लिए जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को कनेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके जो बिल्स हैं वहां पे भी उनको सब्सिडी दी जाए, जो पेस्टिसाइड्स है और जो सीड्स हैं उस पे भी जो है मजीद सब्सिडी दी जाए। और मैं एक दो इश्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जनाब स्पीकर। 25 साल बाद पाकिस्तान पर एक हमला हुआ है। अभी इत्तलात ये हैं कि अभी जो लोकस्ट का हमला है वो ज्यादा होगा। मुझे हैरानगी हो रही थी जब वफाकी वजीर जो हैं वो सजेशंस पेश कर रहे थे। अभी ये उनको जैसे दूसरे महकमों के पीरियोडिकल रिपोर्ट्स पेश की जा रही थी, तो ज्यादा अच्छा होता कि अगर वफाकी वजीर पीरियोडिकल रिपोर्ट पेश करते। उनका काम सजेशंस देना नहीं है, उनका काम अपनी परफॉर्मेंस को जो है, अपनी लाहे अमल को, अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटजी को देना है। मैं मौजूदा हुकूमत को, मैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट को ये मुतनबा करना चाहूंगा कि ये जो लोकस्ट का मुतवक्के हमला हो रहा है इसके हवाले से अपनी प्लानिंग को हम तक, जो अवाम तक और इस ऐवान में बताया जाए, क्योंकि जो लास्ट भी हमला हुआ हमारी उस लेवल पे तैयारी नहीं हुई थी। हमारी इत्तला है कि जब ये हमला हुआ तो सक्खर में एक हेलीकॉप्टर जो है वो दिया गया और वो अभी आज के दिन तक वो उसके लिए कोई पायलट मौजूद नहीं है। इसको प्रूव करें। ये तो
अंदाजे जिम्मेदारी है, ये तो तरीका संजीदगी है मौजूदा हुकूमत का। मैं ये समझता हूं ये जो जेन्युइन इश्यूज हैं जनाबे चेयरमैन, उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छा है। और एक और इशू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जनाबे स्पीकर, पाकिस्तान के जो राइस हैं, पाकिस्तानी चावल, ये हमारी रिपोर्ट्स ये हैं, हम आपको जब आप कहेंगे हम आपको डाटा देने को तैयार हैं। पता यह चला है कि उस पर इंडियन स्टैंप लग के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या यह पाकिस्तान की तौहीन नहीं है? आप इस बात को, इस पर एक कमीशन बनाएं कि ये पाकिस्तान का जो राइस है, पाकिस्तान का जो चावल है, वो इंडियन स्टैंप होकर क्यों जा रहा है, और इस पर आप इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इस मामले को प्रोब किया जाए। और आखिर में मैं जनाब स्पीकर से सिर्फ दो बात कहना चाहूंगा कि जब आज सारे मेंबरान इस बात का इजहार कर रहे थे कि किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो मुझे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का वो स्टेटमेंट याद आया और मैंने कहा आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज पाकिस्तान के तमाम मेंबरान, खा उनका ताल्लुक हिज़्ब इक़्तिदार से है, खा उनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से है, तमाम इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और जनाब स्पीकर, मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जब सब्सिडीज दी गई हैं तो एग्रीकल्चर के से जो रिलेटेड अगर एनर्जी है, चूंकि अगर आप इंडिया में, हम अक्सर मिसाल देते हैं कि इंडिया में जी सूबा असम सिर्फ एक सूबे की इतनी एग्रीकल्चर की उनकी प्रोडक्शन है, लेकिन अगर हम अब ये देखें कि डीजल पर जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर, उस पर भी सब्सिडी दी जानी चाहिए। इंडिया में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, जो किसान हैं, उनको इस पर खास सब्सिडी दी गई है। इन गुजारिशात को जो है मुतलका महकमा के जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो इनको कंसिडर करें और जब भी इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए तो कम से कम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मेहनत करके आते हैं, यहाँ पर उनकी तजावीज़ को जो है वो कंसिडर किया जाए और उसको इंतहाई संजीदगी से लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।